नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, एक नई बात बताता हूं जो हो सकता है आपने सुनी भी हो और हो सकता है आपने ना सुनी हो। हम जब भी मकान बनाते हैं, भूमि पूजन करते हैं, नींव लगाते हैं, उस समय आपने मुहूर्त लगाया। और कई बार तो क्या होता है, जैसे अनसूझ मुहूर्त होते हैं। अक्षय तृतीया, बढ़लिया नवमी, देव उठानी एकादशी, बसंत पंचमी, फुलारा दूज, ऐसी ऐसी चीज़ों को आप लोग ले लेते हैं कि इसमें तो कोई दोष ही नहीं होता। लेकिन हर मुहूर्त, हर अनसूझ मुहूर्त हर काम के अंदर लागू नहीं होता। वो केवल विवाहों के लिए है। जिसका विवाह नहीं सूझ रहा, नहीं निकल रहा, जिसके बृहस्पति की अड़चन है, जिसके चंद्रमा की अड़चन है, जिसके सूर्य की अड़चन है और उनका मुहूर्त नहीं निकल पा रहा। सूर्य अशुभ है, पूजा का है, बृहस्पति अशुभ है, पूजा का है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अनसूझ मुहूर्त जो है लिए जाते हैं। लेकिन वो अनसूझ मुहूर्त गृह प्रवेश में या भूमि पूजन में, नींव लगाने में नहीं लिए जाते हैं। और एक नई बात बता रहा हूं, आज के जितने भी शिक्षित लोग हैं, अगर वो सुनेंगे तो उनको आश्चर्य होगा और हंसी भी आएगी। वो क्या? भूमि शयन भी होता है, भूमि सोती भी है। अब आप तो ये सोचेंगे, यार जागते और सोते तो हम हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, ये भूमि कब से सोने लग गई? लेकिन ज्योतिष का सिद्धांत है, भूमि का शयन होता है, भूमि खड़ी भी होती है, भूमि बैठी भी होती है, और भूमि जागृत भी होती है, और भूमि शयन भी होता है। तो इनके अंदर कब कब भूमि शयन कर रही है तो उस समय हमें क्या काम करना चाहिए, और भूमि अगर जाग रही है तो हमें क्या काम करना चाहिए, बैठी है तो हमें क्या काम करना चाहिए, और खड़ी है तो हमें क्या काम करना चाहिए। ये भूमि शयन की बातें हैं जो आम जनता को पता नहीं होता। तो कई लोग तो कमेंट में लिख देते हैं कि आप आए बड़े विद्वान, आज तक तो हम तो जो है ना मूर्ख ही हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन उन विषयों को गहराइयों से पढ़ना बड़ा कठिन होता है। जब भूमि शयन हो तो कभी भी किसी भी कीमत के ऊपर, और कितनी भी आपको जो है शीघ्रता क्यों ना हो, आप नींव मत लगाइएगा। अगर भूमि शयन में आपने नींव लगा दी, पहली बात, वो मकान बन ही नहीं पाएगा। दूसरी बात, अगर बन गया भाग्यवशात, तो उसमें जो निवास करने वाले हैं उनकी तकदीर सदा सोती रहेगी। आपकी सारी पढ़ाइयाँ, सारी बुद्धिमत्ता, सारी क्रियाएं, सारी मेहनत सब पानी में मिल जाएगी। इसलिए जिस समय पर नींव लगाओ तो उस समय पर भूमि शयन को जरूर देख लेना चाहिए। भूमि अगर सो रही है तो वो दिन टाल करके और फिर आप जो है मुहूर्त लगाइएगा। आइए, अब भूमि शयन कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, उसकी जानकारी मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहली बात, भूमि शयन संक्रांति से, आपको पता है संक्रांति 12 होती है, और एक संक्रांति तो आप जानते हैं, मकर संक्रांति, वो तो दुनिया जानती है, जगत प्रसिद्ध है मकर संक्रांति। उसका पुण्य भी बड़ा होता है। उस समय पर उस पर्व के कारण से लोग धर्म कर्म भी करते हैं, तो उसको तो दुनिया जानती है। लेकिन हर महीने में एक संक्रांति होती है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, तो ये संक्रांतियां होती हैं।
अब कौन सा सूर्य कब किस संक्रांति के किस राशि में संक्रमण कर रहा है, जो संक्रमण होता है यानी प्रवेश होता है उसी का नाम संक्रांति होता है। तो संक्रांति के दिन से 5 नक्षत्र यानी 5वां नक्षत्र, 7वां, 9वां और शास्त्र ये कहता है कि संक्रांति मिति दिन पंचम सप्तम नवम तिथि जोय, अगर तिथि हो तो 10, 21, 24वां 60 दिन पृथ्वी सोए। एक महीने के अंदर 6 दिन पृथ्वी सोती है। तो संक्रांति से वो दिन गिन लीजिए, 5वां, 7वां, 9वां और इसके अलावा 10वां, 21 और 24 दिन। तो उस दिन पृथ्वी सोती है। कितना भी शुभ मुहूर्त क्यों ना आ रहा हो, कितना भी बढ़िया पर्व क्यों ना आ रहा हो, उस समय पर आपको मुहूर्त नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो ये अगर उस समय पर आपने मुहूर्त लगा दिया तो परिणाम मैं पहले बता चुका हूं। तो अपने सुखद जीवन के लिए, सुखी परिवार के लिए, सुखी वंशजों के लिए ये सारी बातें देख करके और उसके पश्चात जो है आपको मुहूर्त लगाना चाहिए। अगर आपने और सूर्य आश्रित नक्षत्र से 5, 7, 9, 12, 19 और 26वें नक्षत्र के अंदर भूशयन माना जाता है, तो उस भूशयन में मुहूर्त नहीं लगाओ। अगर आप लगाओगे तो फिर उसके जो भी अशुभ परिणाम हों तो उनको भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्योंकि मनमाने ढंग से और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो बिना विचार करके, बिना किसी से मंत्रणा लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और अगर आपको ये सारी जानकारियां मुहूर्त के साथ, भूमि शयन के साथ, ये जो भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो ये हमारे कार्यालय से इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके, अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं हैं वो अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं जान करके आप लाभ उठाइए, जीवन में सुख पाइए। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।